Assalamualaikum, this is Muhammad Ayub, and in this video I'm going to solve the Schrödinger wave equation for hydrogen atom. इस वीडियो में वीडियो बनाने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो सारी की सारी मैथमेटिकल स्टेप पे डिपेंड कर रही है कि हम इस वीडियो में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम। तो आपने वीडियो को स्किप ने बिल्कुल भी नहीं करना और फुल अटेंशन हो के वीडियो वॉच करनी है, क्योंकि अगर एक भी स्टेप रह गया तो डेरिवेशन की समझ नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हम जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो बनाने का वो है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इसमें हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में राइट करना है और उसके बाद पोलर और एजिमुथल पार्ट को सेपरेट करना है और हमने सॉल्व करना है रेडियल पार्ट को भी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो प्रॉपरली। तो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। तो आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम उसका ये है न्यूक्लियस और ये है उसका इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन एटम में जो एटॉमिक नंबर है यानी कि Z वो है 1 फॉर H एटम, यानी कि हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू जो है वो 1 है। और इसी तरह Z चेंज है, Z इज़ इक्वल टू 2 फॉर He प्लस। हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 है और हमारे पास Z की वैल्यू 3 किसके लिए है, Li प्लस 2। लिथियम प्लस 2 के लिए Z की वैल्यू जो है वो 3 है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं हीलियम और लिथियम के लिए तो आपके लिए जस्ट एटॉमिक नंबर यानी कि Z की वैल्यू चेंज होगी और बाकी सारे का सारा प्रोसीजर एज इट इज़ होगा, जो हम फर्दर लेके चलेंगे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है बिटवीन टू चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्ब लॉ। वो है हमारे पास V of R इज़ इक्वल टू माइनस ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने राइट की है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने राइट की है ये है इन टर्म्स ऑफ R यानी कि रेडियस। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जब हमारे पास सिस्टम कंसिस्ट होता है 2 मैसेज में तो हम डिफ़ाइन करेंगे रिड्यूस मैस। ये रिड्यूस मैस की टर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, रिड्यूस्ड मैस। रिड्यूस मैस को हम अगर राइट करें 1 ओवर म्यू इज़ इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल M प्लस 1 ओवर स्मॉल m। यहाँ पे जो कैपिटल M है वो है हमारे पास मैस ऑफ न्यूक्लियस और जो स्मॉल m है वो है हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया यहाँ पे, ये जो ZE है ये है चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अगर हम इस इक्वेशन से म्यू यानी कि रिड्यूस्ड मैस की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास आएगी म्यू इज़ इक्वल, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से यानी कि इसका एलसीएम लेने से म्यू इज़ इक्वल टू m डॉट कैपिटल M ओवर m प्लस m। नेक्स्ट हम राइट करते हैं हाइड्रोजन एटम्स हैमिल्टोनियन के हैमिल्टोनियन इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। वो है हमारे पास H हैट इज़ इक्वल टू माइनस H स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर म्यू डेल स्क्वायर माइनस ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
यहाँ पे आप देखें कि एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि जो h ओवर 2 पाई है वो हमारे पास इक्वल है h कट के। यहाँ पे अगर हम राइट करें कि h कट इज़ इक्वल टू h ओवर 2 पाई, तो यहाँ पे h ओवर 2 पाई को हम अगर लिखें h कट स्क्वायर, तो जो रिलेशन हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा वो होगा h हैट इज़ इक्वल टू माइनस h कट स्क्वायर ओवर टू म्यू डेल स्क्वायर माइनस जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नेक्स्ट हम इस रिलेशन को लेके आगे चलेंगे। अब हम राइट करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम इसे लिखेंगे माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 म्यू इंटू 1 ओवर आर स्क्वायर करली ओवर करली आर इंटू आर स्क्वायर इंटू करली म्यू ओवर करली आर, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा करली ओवर करली थीटा इंटू साइन थीटा और डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ म्यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा, प्लस यहाँ पे राइट करते हैं। ये इसी इक्वेशन का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी तो इसे इधर राइट कर रहे हैं, प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करली स्क्वायर, अब डबल डेरिवेटिव ऑफ म्यू विद रिस्पेक्ट टू फाई, यहाँ पे आएगा माइनस जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साई इज इक्वल टू ई साई। ये जो इक्वेशन राइट की है ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इस इक्वेशन को फर्दर हम लेके सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम से सेपरेट करेंगे रेडियल पार्ट फ्रॉम एंगुलर पार्ट के। एंगुलर पार्ट से हम रेडियल पार्ट को अलहदा करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो हम राइट करते हैं 1 ओवर आर स्क्वायर करली ओवर करली आर इंटू आर स्क्वायर डॉट करली साई ओवर करली आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा करली साई ओवर करली थीटा प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू करली स्क्वायर साई ओवर करली पाई प्लस 2 म्यू ओवर एच कट स्क्वायर इंटू ई प्लस जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये तो हम जानते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा और फाई होते हैं, तो उनको हम दो ऑपरेटर यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। साई आर थीटा फाई
इक्वल r इंटू आर y थीटा एंड फाई। जो y है वो r पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें वो करली साई ओवर करली r इज़ इक्वल, मतलब कि अबव इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव, तो वो होगा हमारे पास करली ओवर करली r, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r डॉट वाई इज़ इक्वल टू क्या ऑब्टेन होगा हमारे पास y, जो कि डिपेंड नहीं कर रहा r के ऊपर, y इज़ नॉट डिपेंड ऑन r, तो क्या हमारे पास डेरिवेटिव आएगा y इंटू करली r ओवर करली r। और यहाँ पे y डिपेंड नहीं कर रहा r पे, और जो r है मतलब कि कैपिटल R वो डिपेंड नहीं कर रहा थीटा और फाई के ऊपर। अगर हम इसे राइट करें कि R does not depend on थीटा एंड फाई। अब ये थीटा और फाई क्या हैं, ये एंगुलर वेरिएबल्स हैं। तो नेक्स्ट हम राइट करते हैं कि वन ओवर आर स्केयर करली ओवर करली आर स्केयर इंटू करली आर डॉट वाई ओवर करली आर प्लस वन ओवर आर स्केयर साइन थीटा करली ओवर करली थीटा साइन थीटा करली ओवर करली थीटा इंटू आर डॉट वाई प्लस, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे राइट करते हैं, वन ओवर आर स्केयर साइन स्केयर थीटा करली स्केयर ओवर करली स्केयर ओवर करली फाई स्केयर इंटू आर डॉट वाई प्लस करली म्यू ओवर एच कट स्केयर इंटू ई प्लस जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा आर डॉट वाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, ये जो अभी हमने राइट की है ये वाली इक्वेशन, ये वाली, ये सारी इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसमें पहली टर्म जो है, पहली टर्म में y और दूसरी और तीसरी टर्म में r जो हैं वो कांस्टेंट हैं, तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। यानी कि पहली जो टर्म है इसमें ये y कांस्टेंट है, और जो दूसरी और तीसरी है इसमें r कांस्टेंट है, ये वाला, ये है r, और ये भी जो है ना ये r है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। y ओवर आर स्केयर डी ओवर डी आर इंटू आर स्केयर डी आर ओवर डी आर प्लस आर इंटू आर स्केयर साइन थीटा डॉट करली ओवर करली थीटा साइन थीटा करली वाई ओवर करली थीटा प्लस
यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे चले जाते हैं, ये इक्वेशन वही चल रही है, प्लस आर ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर्ली स्क्वायर वाई ओवर कर्ली फाई थीटा प्लस 2 म्यू ओवर एच कट स्क्वायर इंटू ई प्लस जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर डॉट वाई इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में यानी कि इस पार्ट में हमने क्या किया, जस्ट वाई और आर को हमने बाहर ले आए। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे आर के साथ और डिवाइड करेंगे आर वाई के साथ। इसे मज़ीद मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन विद आर स्क्वायर एंड डिवाइड कर देंगे आर वाई से। तो जो रिलेशन हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा उसे हम लिखते हैं कि अगर हम यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, तो हमारे पास ये जो आर स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, सही है। और जब हम आर वाई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन ऑब्टेन्ड हो रहा है 1 ओवर आर डी ओवर डी आर इंटू आर स्क्वायर डी आर ओवर डी आर प्लस 1 ओवर वाई साइन थीटा। यहाँ पे आर स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और आर वाई से डिवाइड किया, जब आर वाई से डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर वाई आएगा और आर आर से कैंसिल हो जाएगा। 1 ओवर वाई साइन थीटा इंटू कर्ली ओवर कर्ली थीटा इंटू है हमारे पास साइन थीटा कर्ली वाई ओवर कर्ली थीटा प्लस यहाँ पे आ जाते हैं हम 1 ओवर वाई साइन स्क्वायर थीटा कर्ली स्क्वायर वाई और कर्ली फाई स्क्वायर, मतलब कि डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई, प्लस 2 म्यू आर स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं होल इक्वेशन को आर स्क्वायर के साथ, इनटू ये वैसे के वैसी आ जाएगी ई प्लस 2 जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू 0। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर से और डिवाइड किया आर वाई से तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। इसमें जो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म है, यानी कि ये वाली फर्स्ट टर्म और ये वाली फोर्थ टर्म, ये सिर्फ डिपेंड कर रही हैं आर के ऊपर। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म डिपेंड ऑन आर, यानी कि ये आप खुद भी देखें जो आर पे डिपेंड कर रही हैं। और जो हमारे पास सेकंड और थर्ड है वो डिपेंड कर रही हैं, सेकंड और थर्ड वो डिपेंड कर रही हैं थीटा और फाई के ऊपर। ये आप खुद भी देख सकते हैं, थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे, सेपरेशन कांस्टेंट या सेपरेशन फैक्टर भी आप उसे कह सकते हैं। उस कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करने से पहले अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, ये जो सारी इक्वेशन है इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म है ये इक्वल टू 0 है, यानी इन सारों का सम क्या है, इन चारों टर्म्स का फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म का जो सम है वो इक्वल टू 0 है। तो हम यूँ करेंगे कि हम एक टेक्निक है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम इक्वल है माइनस के सेकंड और थर्ड टर्म। ये एक टेक्निक है जो हम फर्दर यूज़ करेंगे, यानी कि फ़र्स्ट और सेकंड टर्म जो हैं उनका सम इक्वल है माइनस के सेकंड और थर्ड टर्म के। तो हम जो है ना फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को ऐड करेंगे और क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे, एक कांस्टेंट। हम लिखते हैं कि 1 ओवर आर इंटू डी ओवर
dr into r square dr over dr plus 2 mu r square over h cut square इंटू है e प्लस जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू ए। इस टर्म में जो ए है वो है सेपरेशन कांस्टेंट, या आप सेपरेशन फैक्टर भी कह सकते हैं। तो अब हम अबव इक्वेशन को, यानी कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे आर से। आर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है रेडियल इक्वेशन का, वो है डी ओवर डी आर इंटू आर स्केयर डॉट डी आर ओवर डी आर प्लस 2 म्यू आर स्केयर ओवर एच कट स्केयर इंटू ई प्लस जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर माइनस ए आर इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया कि ये जो ए है इसे इक्वेशन की इस साइड पे लेके आए तो माइनस हो गया, और हमने आर से मल्टीप्लाई किया इस सारी टर्म्स के साथ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये जो ए आर है, ये ए आर जो बना, ये यहाँ पे आके माइनस हो गया। तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये है हमारे पास रेडियल इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? रेडियल इक्वेशन, रेडियल इक्वेशन। नेक्स्ट हम एंगुलर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एंगुलर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने कहा, सबसे पहले तो हमने फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड किया और इक्वल टू 0 किया, और हमने अब क्या करने जा रहे हैं, सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे और इक्वल टू वो होंगे ऑपोजिट। तो अब हम सेकंड और थर्ड टर्म को ऐड करेंगे, और जो कि इक्वल है नेगेटिव के। वहाँ पे भी हम वही अपना जो सेपरेशन फैक्टर है या सेपरेशन कांस्टेंट है उसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एंगुलर के लिए। तो एंगुलर के लिए हमारे पास जो रिलेशन है 1 ओवर वाई साइन थीटा करली ओवर करली थीटा इंटू साइन थीटा करली वाई ओवर करली थीटा इंटू प्लस 1 ओवर वाई साइन स्क्वायर थीटा डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू फाई इज इक्वल टू माइनस ए। ये माइनस ए मैंने पहले बताया कि हमने सेकंड और थर्ड टर्म को ऐड किया, और जो कि इक्वल है नेगेटिव के, और ए जो है ये हमारे पास सेपरेशन कांस्टेंट है या सेपरेशन फैक्टर है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराएंगे y के साथ। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया r के साथ, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं y के साथ, मल्टीप्लाई बाय y। अब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ। y के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 ओवर साइन थीटा करली ओवर करली थीटा साइन थीटा करली y ओवर करली थीटा प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू फाई इज़ इक्वल टू, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना y, तो ए वाई हो जाएगा, यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं ए वाई इज़ इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये है हमारी एजीम्यूथल इक्वेशन, एजीम्यूथल इक्वेशन। अब तक हमने रेडियल इक्वेशन, ये है हमारी रेडियल इक्वेशन, और ये है हमारी एजीम्यूथल इक्वेशन, इन दो इक्वेशन को सॉल्व किया है। अब हम क्या करेंगे कि सेपरेट करेंगे एंगुलर पार्ट और पोलर पार्ट।
यानी कि पोलर और एजीम्यूथल पार्ट को हम सेपरेट करेंगे। सेपरेटिंग the angular part into polar and azimuthal part। हम क्या करेंगे कि हम रिप्लेस करेंगे y जो कि फंक्शन है थीटा और साई का, और रिप्लेस कर देंगे y के साथ और डिफरेंशिएट कर देंगे। वी विल रिप्लेस y इंटू थीटा और फाई जो कि है थीटा इंटू थीटा डॉट फाई, रिप्लेसिंग y एंड डिफरेंशिएट। हम y को रिप्लेस कर देंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे। 1/sin थीटा कर्ली थीटा इंटू साइन थीटा कर्ली थीटा इंटू थीटा एंड फाई प्लस 1/sin थीटा कर्ली स्क्वायर थीटा इन फाई कर्ली फाई थीटा प्लस a थीटा फाई इक्वल टू 0। इस टर्म में हमने क्या किया कि रिप्लेस कर दिया है r को थीटा और फाई के साथ। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ द एंगुलर इक्वेशन। यहाँ पे अगर मैं राइट करूँ, दिस इज़ एंगुलर इक्वेशन, और थीटा और फाई क्या है यहाँ पे, आप यूँ समझ लें कि हम इन्हें बाहर ले आते हैं। 1/sin थीटा फाइव को बाहर ले आए, d थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा प्लस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर थीटा ओवर डी फाई प्लस a थीटा फाई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कराएंगे अबव इक्वेशन को साइन स्क्वायर के साथ और डिवाइड कर देंगे थीटा एंड फाई के साथ। मल्टीप्लाई विद साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे थीटा इंटू फाई के साथ। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के साथ और डिवाइड करेंगे थीटा फाई के साथ, जो रिलेशन हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा उसे मैं लिखता हूँ कि साइन थीटा ओवर थीटा डी ओवर डी थीटा साइन थीटा डी थीटा ओवर डी थीटा प्लस 1/फाई डी स्क्वायर फाई ओवर डी फाई। यहाँ पे ये है फाई और प्लस a साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अगर आप पीछे देखें इससे प्रीवियस, तो यहाँ पे ये जो a है ये है सेपरेटिंग फैक्टर या सेपरेटिंग कांस्टेंट। तो अब हम इंट्रोड्यूस कराएंगे b भी बिल्कुल इसी तरह
ए की तरह सेपरेटिंग फैक्टर है या सेपरेटिंग कांस्टेंट है। और अब आप इस इक्वेशन को देखें, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म में जो डिपेंड कर रही है इक्वेशन वो थीटा पे डिपेंड कर रही है। यहीं पे यानी कि यहाँ पे भी थीटा आ रहा है और यहाँ पे भी थीटा आ रहा है। और जो हमारी मिडिल टर्म है यानी कि सेकंड टर्म, वो डिपेंड कर रही है सिर्फ फाई के ऊपर, क्योंकि ये फाई का डेरिवेटिव है और ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा है और ये भी थीटा है। तो अब हम लिखते हैं कि साइन थीटा और ये है फंक्शन ऑफ थीटा। ये मैंने क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ थीटा इंटू डी ओवर डी थीटा साइन थीटा डी फंक्शन ऑफ थीटा ओवर डी थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी। बी क्या है हमारे पास, सेपरेटिंग फैक्टर है। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू अगर लिखें 1/5 डी स्क्वायर फाई ओवर डी डबल डेरिवेटिव फाई इज इक्वल टू माइनस बी है। तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ तो साइन थीटा फंक्शन ऑफ थीटा डी ओवर डी थीटा इंटू है साइन थीटा डी फंक्शन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये वाली, ये इक्वेशन हमारी क्या है, पोलर पार्ट है, जो कि डिपेंड कर रही है सिर्फ थीटा के ऊपर। पोलर पार्ट, ये हमारी जो इक्वेशन है उसे हमने जो दो कांस्टेंट ए और बी सेपरेटिंग कांस्टेंट या सेपरेटिंग फैक्टर को इन्वॉल्व किया और सेपरेट करके जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेन्ड हुई है वो है हमारे पास पोलर पार्ट, और जो सेकंड है एजीम्यूथल पार्ट वो भी हम लिखते हैं। नाउ एजीम्यूथल पार्ट विल बिकम 1/5 डी स्क्वायर फाई ओवर डी फाई स्क्वायर यानी कि डबल डेरिवेटिव प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है हमारा एजीम्यूथल पार्ट। एजीम्यूथल पार्ट को अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग एजीम्यूथल पार्ट। एजीम्यूथल पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 1/5 डी स्क्वायर फाई यानी कि डबल डेरिवेटिव प्लस बी इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर फाई ओवर डी फाई स्क्वायर प्लस बी फाई इज इक्वल टू 0 है। ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, ये है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हम b को जो एज्यूम करेंगे वो इक्वल है m स्क्वायर के। सपोज करें कि b इज़ इक्वल टू m स्क्वायर है, तो m यहाँ पे क्या है, m इज़ एन इंटीजर नंबर। m क्या है, ये m इज़ एन इंटीजर नंबर। डी स्क्वायर फाई ओवर डी फाई स्क्वायर इज़ इक्वल प्लस m स्क्वायर फाई। यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया है कि रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पे ये जो b है इसको रिप्लेस किया है m स्क्वायर से, तो ये m स्क्वायर आ गया है और इक्वल टू 0। और फाई ऑफ m, इसका अगर हम सॉल्यूशन लिखें तो फाई ऑफ m जो कि m का फंक्शन है 1/2 पाई स्क्वायर रूट e आयोटा m फाई। और ये m की वैल्यू कहाँ पे रेंज कर रही है, जो कि हमने कहा कि ये एक m क्या है, ये एक इंटीजर नंबर है
ये 0 ±1 ±2 सो ऑन। तो द कांस्टेंट m इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड क्वांटम नंबर। m क्या है? द कांस्टेंट m इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक quantum number and it represents the quantization of z component of angular momentum। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे थीटा डिपेंडेंट इक्वेशन। तो साइन थीटा और फंक्शन ऑफ थीटा, ये जो है ना, ये फंक्शन ऑफ थीटा मैं लिख रहा हूँ d/d थीटा इंटू साइन थीटा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ थीटा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा माइनस b इज इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि b इज़ इक्वल टू एम स्क्वायर है, तो हम रिप्लेस कर देंगे साइन थीटा ओवर फंक्शन ऑफ थीटा d/d थीटा साइन थीटा इंटू फंक्शन ऑफ थीटा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम स्क्वायर। यहाँ पे b को हमने रिप्लेस कर दिया है, इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय थीटा एंड डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे थीटा के साथ और डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा 1/sin थीटा डेरिवेटिव ऑफ थीटा कंप्लीट डेरिवेटिव इंटू साइन थीटा इंटू d फंक्शन ऑफ थीटा ओवर d थीटा प्लस a माइनस एम स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले कि हम लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा है। हमने लेट किया कि x जो है वो हमारे पास कॉस थीटा है। अगर हम x का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू d थीटा, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास आता है माइनस साइन थीटा के इक्वल। और हमने ये रूल पढ़ा है चेन रूल, जिसे हम कहते हैं d/d थीटा। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि dx/d थीटा इंटू d/dx, ये है हमारे पास चेन रूल। ये dx और dx कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे इक्वल हैं। तो d/d थीटा हम क्या करेंगे कि ये जो dx/d थीटा है, इसको हम अगर यहाँ पे रिप्लेस करें तो माइनस साइन थीटा ओवर d/dx। तो यहाँ पे d/d थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इसे हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर d/d थीटा की जगह हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा d/dx, यानी कि इसको रिप्लेस करेंगे। तो इसको रिप्लेस करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आती है 1/sin थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा dp/dx। यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया कि p cos थीटा को हम ले रहे हैं फंक्शन ऑफ थीटा इंटू थीटा। सही है, ओके। और यहाँ पे इसे बाद में लिखेंगे, पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं।
कि 1/sin θ इंटू माइनस साइन थीटा के हमने रिप्लेस कर दिया cos थीटा को माइनस साइन थीटा के साथ, इंटू d/dx साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा dp/dx प्लस यहाँ पे नीचे राइट कर लेते हैं a माइनस एक्स स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू p इज इक्वल टू 0। तो ये साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा d/dx वो है साइन स्क्वायर थीटा इंटू dp/dx प्लस a माइनस एम स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू p इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे एक हम जो आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, साइन स्क्वायर थीटा कॉस माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम फिर रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी d/dx इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1/x के उसके 1/x साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर दिया और dp/dx एज इट इज़ प्लस a माइनस एम स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर को फिर रिप्लेस किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ इंटू p इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट हम राइट करते हैं कि यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव आ रहा है ना प्रोडक्ट रूल आप जानते हैं कि फर्स्ट ये भी डेरिवेटिव है ना, इन दोनों का डेरिवेटिव लेना है। ये दो हैं फंक्शन, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इस तरह हम इस साइड को वैसे राइट करेंगे और इस साइड को प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे यूजिंग टू फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल हम यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, यानी कि वो ऑलरेडी डेरिवेटिव हो तो डबल डेरिवेटिव बन जाएगा इंटू -2x डॉट dp/dx प्लस a माइनस एम स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू p इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर p ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dp/dx प्लस a माइनस एम स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू p इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि नाउ वी सॉल्व। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं एक फंक्शन लेके। यानी कि फंक्शन ऑफ थीटा ml इज इक्वल टू n डॉट पी ml इंटू कॉस थीटा। n क्या है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है और n की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2l प्लस 1/2 इंटू l माइनस m का डिटर्मिनेंट और उसका फैक्टोरियल ओवर l प्लस m का फैक्टोरियल और होल की पावर जो है वो है 1/2। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1/2l l फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स स्क्वायर m/2 इंटू d की जो पावर में आएगा l प्लस m ओवर dx l प्लस m
और एक्स स्केयर माइनस 1 की पावर है एल। यहाँ पे एक्स जो है ना वो है इक्वल है कॉस थीटा के। तो ये जो सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं जब एल की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 और एन की वैल्यू जो है 0 +-1 +-2 सो ऑन। और यहाँ पे ए जो है वो हमारे पास इक्वल है एल इंटू एल प्लस 1 और बी जो है वो है हमारे पास एम स्केयर। ये जो एल है क्वांटम नंबर, ये है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एल इज इक्वल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब हमारे पास लास्ट में हम पहुंच गए हैं कि अब हम सॉल्व करेंगे रेडियल पार्ट को। इक्वेशन का जो रेडियल पार्ट है उससे हम सॉल्व करेंगे। तो रेडियल पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम रेडियल इक्वेशन को लिखेंगे और उसके बाद हम रेडियल पार्ट को सॉल्व करेंगे कि हमारे पास है d/dr इंटू आर स्केयर dr/dr प्लस 2 म्यू आर स्केयर ओवर एच कट स्केयर इंटू ई प्लस जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू है आर माइनस एल इंटू एल प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास रेडियल पार्ट। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल आप पहले ही जानते हैं कि फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा, उसका पहले भी डेरिवेटिव है तो वो डबल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड एज इट इज़। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया और नेक्स्ट जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। 2 म्यू आर स्केयर ओवर एच कट स्केयर इंटू ई प्लस जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर माइनस एल इंटू एल प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय आर स्केयर। आर स्केयर के पास डिवाइड करने के बाद ये जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे डी स्केयर आर ओवर डी आर स्केयर प्लस 2 ओवर आर इंटू डी आर ओवर डी आर प्लस 2 म्यू ओवर एच कट स्केयर इंटू ई प्लस जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल इंटू एल प्लस 1 ओवर आर स्केयर इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर लार्ज आर की वैल्यू जो है वो लार्ज है, तो यहाँ पे ये वाली टर्म जो है ये 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। जब ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी तो हमारे पास जो है ना रिलेशन जो बच जाएगा डी स्केयर आर इन्फिनिटी ओवर डी आर स्केयर प्लस 2 म्यू ई ओवर एच कट स्केयर आर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। सही है। तो ये